अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही चटखारेदार धमाकेदार कढ़ाई बनाने की रेसिपी, जो कि खाने में इतनी लाजवाब बनती है कि आप उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई की रेसिपी है कि इसके आगे रेस्टोरेंट की कढ़ाई तो आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे। आपको यही कढ़ाई पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम बनाने वाले हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। आधा किलो हमने मटन लिया है। आप चाहें तो इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो कढ़ाई आज बना रही हूँ, मैं मटन के साथ बना रही हूँ। उसको वॉश कर लिया अच्छी तरह। अब हम इसको सिर्फ नमक इसमें डालेंगे और गोश्त को अच्छी तरह से गला लेंगे 90%। तो मैं गोश्त को गला लेती हूँ, उसके बाद कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने गोश्त को गला कर रख लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे 3/4 कप ऑयल और इसमें डाल देंगे ये बॉईल किया हुआ गोश्त। इसको सिर्फ हमने नमक डालकर बॉईल किया है और इसमें हमने कुछ भी नहीं ऐड किया था। तो इस तरीके से जब भी कढ़ाई बनाएं तो गोश्त को पहले से बॉईल कर लें, तो कढ़ाई एक तो जल्दी भी बन जाती है और ज़्यादा मज़ेदार बनती है। 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक बारीक चॉप करके मैंने डाला है इस तरीके से। तो आपने भी लहसुन अदरक को इसी तरह बिल्कुल बारीक चॉप कर लें, या फिर ताज़ा बिल्कुल फ्रेश उसी टाइम आपने पेस्ट बनाना है, वो इसमें यूज़ करना है। तो अच्छी तरह से इसको अब हम पकाएंगे और साथ ही में इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से शुरू में गोश्त का जो कलर होता है वो बहुत ही खूबसूरत आता है कढ़ाई बनने के बाद। तो गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक गोश्त को फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, बारीक चॉप की हुई 1 चम्मच। मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी, इस तरह इसको बारीक चॉप कर लिया और ये इसमें ऐड कर दिए। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लाजवाब ये कढ़ाई बनके तैयार होती है। तो आपने ये रेसिपी इस ईद पर ज़रूर ट्राई करनी है। आप चाहें तो पहले दिन बना लें या दूसरे दिन बनाएं, या फिर आप ईद की दावत में बनाएं मेहमानों के लिए। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई की रेसिपी है ये। अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत। नमक मैंने थोड़ा कम डाला है क्योंकि गोश्त को बॉईल करते टाइम भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था, तो इस वजह से नमक का यहाँ पर ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो बस मसालों को अच्छी तरह से पका लेते हैं। और अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इस तरह से 2 टुकड़ों में काट कर इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। अगर आप चिकन से ही कढ़ाई बना रहे हैं तो फिर तो आपको गोश्त बॉईल करने की ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि चिकन तो फ़ौरन ही पक जाती है, जल्दी गल जाती है। लेकिन अगर आप बीफ से या मटन से बना रहे हैं तो जब भी कढ़ाई बनाएं तो इस तरह पहले गोश्त को बॉईल कर लें फिर बनाएं। इससे ये होगा कि मसालों का जो फ्लेवर होता है तो वो बहुत अच्छा सा आएगा, मसालों की खुशबू। अगर आप बग़ैर गोश्त गलाए बनाएंगे तो मसालों का फ्लेवर जो होता है वो पक पक के ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से पकाया। यहाँ पर देखिए मैंने इसे कवर कर दिया था 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। ढक्कन लगा के कवर कर दिया था। 6 से 7 मिनट हो गए। ये देखिए टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं और जो इसकी स्किन है इसको हमने अलहदा कर लेना है। इस तरह से इसको हटा देंगे और इसके बाद चम्मच चलाते हुए टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह से मिल जाएं। तो अब हमने इसको तेज़ आंच पर पकाना है, लगातार चम्मच चलाते हुए, और चम्मच की मदद से टमाटर को तोड़ते जाएंगे ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए और इस तरह खड़े हुए नज़र ना आए। तो इसी से हमारा मसाला बनके तैयार होगा, क्योंकि इसमें प्याज तो हमने डाली नहीं है, तो टमाटर से ही इसका मसाला बनके तैयार होता है। तो अब इसका मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे, तो वो है साबुत धनिया 2 चम्मच और 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे हल्का सा ड्राई रोस्ट करके भी इसको डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमने लास्ट में डालनी है, शुरू में नहीं डालेंगे, क्योंकि कढ़ाई में जो असल खुशबू और मज़ा होता है वो इन्हीं 2 मसालों के साथ आता है। अब इसमें मैंने थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डाल दी है और अच्छी तरह इसको भूनते जाएंगे। कढ़ाई में जितनी अच्छी भुनाई होती है उतनी ही कढ़ाई मज़ेदार बन के तैयार होती है। आधा कप मैंने दही लिए, दही इसमें ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून, साबुत हरी मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे फ्लेवर के लिए। कढ़ाई की जान होती है, बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें। इससे जब हम ऊपर से ये डालते हैं, गार्निश करते हैं, तो कढ़ाई बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार लगती है। तो इसे मिक्स कर लेंगे, बस 1 से 2 मिनट पकाएंगे इसे। तो बस ये हमारी बहुत ही लजीज और मज़ेदार चटखारेदार मटन कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जो कि किसी भी रेस्टोरेंट से बिल्कुल कम नहीं है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसको आप नान, चपाती, पराठों के साथ या तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये लगती है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। तो अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।